पश्चिमी यूपी में विपक्ष की रणनीति क्या होगी? जयंत चौधरी अखिलेश के साथ बने रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ कोई खेला करेंगे? संभावनाओं की सियासत के बीच पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सपा और रालोद के बीच की दीवार को और ऊंची उठा सकता है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की सियासी रणभूमि में सपा और रालोद में बड़ी सियासी जंग हो सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक फैसले ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के गढ़ में खेला कर दिया है। इससे जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि रालोद के नेता और कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी घोषित किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की हो रही है। यहां से सपा ने हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर जयंत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी 80 के 80 सीटों पर मजबूताई से तैयारी कर रही है और वहां कौन प्रत्याशी रहेगा ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कौन रहेगा। अभी समाजवादी पार्टी अपनी हर सीट पर तैयारी कर रही है। मुजफ्फरनगर सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां से केंद्रीय मंत्री हैं और वहां बीजेपी वहां से अभियान चलाती है। वहां बीजेपी ने एक कॉमनल वार भी चलाया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी प्रत्याशी होगा वो मजबूत होगा और दोनों गठबंधन का प्रत्याशी होगा। दरअसल 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोद मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह भाजपा के संजीव बालियान से चुनाव हार गए थे। इस हार की टीस आज भी जयंत के दिल में एक कांटे की तरह चुभती है। जयंत हर कीमत पर इस सीट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक को प्रभारी बनाकर जयंत को झटका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत ही नहीं बल्कि रालोद का हर नेता इस सीट को जीतने के लिए हर कोशिश कर रहा है। देखिए, जब चुनाव आएगा प्रत्याशियों का चयन भी उस समय ही होगा। इस समय कौन पार्टी किसको प्रभारी बनाती है, क्या करती है, अपनी पार्टी का उनका फैसला है। तो जयंत जी या हमारी पार्टी उस समय चुनाव के आसपास देखेंगे कि इसमें गठबंधनों में क्या फैसले होते हैं, एक पार्टी का होता है, कई पार्टियों का, तो ये तो फैसला उस समय होंगे कौन कहाँ लड़ेगा। अब पूरे पश्चिमी यूपी में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जब सपा रालोद में गठबंधन है तो फिर जयंत से पूछे बिना मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रभारी कैसे घोषित कर दिया गया, जबकि बागपत को इस घोषणा से अछूता रखा गया। अखिलेश यादव को जब ये मालूम है कि मुजफ्फरनगर पर जयंत का दावा मजबूत है, फिर यहाँ हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर अखिलेश क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भाजपा को एक बार फिर दोनों नेताओं पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। लोकसभा प्रभारी घोषित हो जाएं, जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएं या और कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाएं, इससे जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है और जीत मिलती है जनता के आशीर्वाद से। जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब आप जनता की सेवा करते हैं। आपको मौके मिले, सबसे ज़्यादा मौके समाजवादी पार्टी को भी मिले, पर आपने उन मौक़ों को भ्रष्टाचार करने में, वोट बैंक की राजनीति करने में, इसमें गंवा दिया आपने जनता से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और ये सभी दल आप जानते हैं कि इनके स्वार्थ पहले भी टकराए हैं, अभी भी इसी तरह की सूचनाएं जो आ रही हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा ध्येय बिल्कुल साफ है। निकाय चुनाव में जयंत और अखिलेश में कई सीटों पर तकरार रही, उसके बाद आए नतीजे सबके सामने हैं। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जयंत और अखिलेश में फिर से बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं, जो सपा और रालोद के लिए अच्छी बात नहीं। अखिलेश यादव का ये लोकसभा प्रभारी वाला दांव न केवल जयंत चौधरी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि नई चुनौतियों को भी जन्म दे रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव अपना फैसला बदलेंगे या जयंत चौधरी का फैसला ही अंतिम होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चूंकि यदि दोनों में घमासान हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और गठबंधन में बड़ी दरार भी पड़ जाएगी।